नमस्कार मित्रों। बोल की लब आजाद हैं तेरे, बोल जबां अब तक है तेरी। तो ये लब आजाद क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो आज जो वीडियो है उस पर मैं एक वेब सीरीज की बात करने जा रहा हूं। वेब सीरीज का नाम लेने से पहले चंद सवाल हैं। हम लोग जो जानकारियां प्राप्त करते हैं राजनीतिक, सामाजिक, रक्षा से संबंधित, सरकार की नीतियों से संबंधित, वो या तो समाचार पत्रों से या टीवी न्यूज चैनल्स से। और ये टीवी न्यूज चैनल्स कितने जेन्युइन हैं? क्या ये हमें सही रूप से समाचार पहुंचाते हैं, या ये जो समाचारों की समीक्षा करते हैं, बहस वाद विवाद करवाते हैं टीवी चैनल्स पर, वो किस हद तक सही है? ये सारे सवाल जो हैं ये रेलिवेंट सवाल हैं, और इन सारे सवालों पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ या उन सवालों के उत्तर ढूंढता हुआ वेब सीरीज है द ब्रोकन न्यूज सीजन 2। द ब्रोकन न्यूज सीजन 2 G5 पर है। 3 मई से ये स्ट्रीम हुआ है। और ये न्यूज चैनल्स की एक कहानी है। 2 न्यूज चैनल्स हैं। एक तो है 24/7 जोश 24/7, और एक है आवाज भारती। दोनों के अपने अपने एडिटर्स इन चीफ हैं। बहुत दिनों बाद सीजन 1 में भी थी सोनाली बेंद्रे, इसमें भी है सोनाली बेंद्रे। अमीना कुरैशी बनी है। आवाज भारती की एडिटर इन चीफ हैं। सी रिप्रेजेंट्स द अनबायस्ड न्यूज। मतलब वो मानती हैं, विश्वास करती हैं कि एक न्यूज एंकर को अनबायस्ड होना चाहिए, सत्य के साथ होना चाहिए। और दूसरी तरफ है दीपांकर सान्याल, जोश 24/7 के एडिटर इन चीफ, और इसकी भूमिका निभा रहे हैं जयदीप अहलावत। जयदीप अहलावत की एक्टिंग के बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन उनका जो है ना, रोम रोम एक एडिटर इन चीफ की जैसा दिखता है। उनके बात करने का तरीका, उनका एटीट्यूड, और वो क्या है, वो अपना एक विशेष नजरिया प्रस्तुत करते हैं। और मजेदार बात यह भी है कि जो लोग टीवी न्यूज चैनल्स देखते हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये दीपांकर सान्याल किसकी तरह दिखता है, उसकी तरह या इसकी तरह, या फिर जो अमीना कुरैशी हैं वो किसकी तरह हैं। तो मैं नाम लिए बगैर ये आप पर छोड़ता हूं। लेकिन ये वेब सीरीज काफी इंगेजिंग है, काफी इंगेजिंग। कहीं से भी आपको बोरियत फील नहीं होगी, और हर तरह के सवाल उठाती है। दोनों न्यूज चैनल्स हैं, 2 ही न्यूज चैनल्स को दिखाया गया। जोश 24/7 जो है वो टीआरपी में बहुत आगे है, और आवाज भारती अमीना कुरैशी, शायद यह भी कमेंट करने की कोशिश की गई हो विनय वाईकुल के द्वारा, विनय वाईकुल डायरेक्टर हैं इसके, कि दर्शक भी कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी हैं। यानी जो चैनल ईमानदारी के साथ, सच के साथ खड़ा है, उसको देखने वाले लोग बहुत ही कम हैं। और जोश 24/7 जो एक प्रोपेगेंडा चैनल है, उसका टीआरपी बहुत ज्यादा है। यही दिखाया गया इस वेब सीरीज में, मजेदार ढंग से दिखाया गया है। ये फाइट फॉर टीआरपीज ही सिर्फ नहीं है, ये बहुत सारी चीजों पर से पर्दा उठाती है। और सीजन 2 जो है वो सीजन 1 का ही कंटिन्यूएशन है। एक पत्रकार हैं
जिसकी भूमिका निभा रही है श्रेया पिलगांवकर, उसकी भी बहुत प्रमुख भूमिका है। और श्रेया पिलगांवकर जेल जाती है क्योंकि वो एक विशेष मुद्दे पर काम कर रही है। वो मुद्दा क्या है? ऑपरेशन अम्ब्रेला। अब देखिएगा दोस्तों, मैं बारी बारी से चीजें उठा रहा हूं। ऑपरेशन अम्ब्रेला सरकार का बड़ा ही विशेष एजेंडा है, उसको वो विधानसभा से पास कराना चाहती है और श्रेया पिलगांवकर उसके अगेंस्ट है। और यह है क्या ऑपरेशन अम्ब्रेला? वही कुछ चीजें बोला ना मैंने कि कुछ चीजें बहुत ही प्रासंगिक हैं, भारतीय राजनीति से जुड़ी हुई हैं। बीबीसी प्रोडक्शन है भाई, बीबीसी प्रोडक्शन तो ये करेगी और जी5 चैनल भी आजकल उसी तरफ जुड़ा हुआ है। तो ये है हमारे पेगासस का मामला। याद होगा आपको 2019 में तो राफेल था, उसके बाद बहुत सारा शोर मचा कि कहीं पेगासस आ रहा है, ये हमारे सारे डाटा जो है वो उनके पास चला जाएगा, हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। यही दिखाया गया ऑपरेशन अम्ब्रेला। और इसके साथ सरकार के साथ जुड़े हुए हैं बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके अपने निजी स्वार्थ हैं, इसीलिए सरकार वो बिल पास कराना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ विरोधी पार्टी है जो कहती है कि हमारी प्राइवेसी समाप्त हो जाएगी। ये सारी चीजें प्रासंगिक है, याद होगा आपको, और ये दिखाया गया। और ये दो प्रमुख न्यूज चैनल्स, एक ऑपरेशन अम्ब्रेला को सही ठहरा रहा है, दूसरा बिल्कुल गलत। और गलत वाले को लेसन सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए सरकार और एजेंसीज इतनी दूर तक चली जा रही है, वो पत्रकार जेल चली जाती है। बेल मिलती है, बेल मिलता है, सब कोर्ट का मामला भी है ना, सब याद कीजिए, सब जोड़ना चाहें आप कहीं कहीं से तो आप जोड़ सकते हैं। और दूसरा है मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड। जी हाँ दोस्तों, पिछले 1 महीने से चल रहा है ना इलेक्टोरल बॉन्ड, इस पर भी। लेकिन कोई भी न्यूज चैनल आपको यह कन्विंस नहीं कर पाता कि क्या सही है क्या गलत। सबके अपने अपने स्टैंड्स हैं और वो स्टैंड को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं, बस। तो क्या है ये वेब सीरीज सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज करता है टीवी न्यूज चैनल्स के ऊपर। और एडिटर्स इन चीफ, क्या है एडिटर इन चीफ? एडिटर्स इन चीफ आर द puppets ऑफ द ओनर्स ऑफ द टीवी चैनल्स। जो टीवी चैनल्स के मालिक हैं, कोई ना कोई उद्योगपति है, उसके हाथों की कठपुतली है, आके एक इन्वेलप फेंक देता है जयदीप अहलावत के सामने कि तुमको आज ये न्यूज चलाना है। और जयदीप अहलावत, जो दीपांकर सान्याल है, नहीं चाहते हुए भी वो न्यूज चलाते हैं, क्योंकि उसके मालिक का ये एजेंडा है। दिस इज द ट्रुथ। इज दिस द नेकेड ट्रुथ ऑफ द टीवी चैनल्स, टीवी न्यूज चैनल्स? ये चीजें मजेदार हैं, ये चीजें मतलब आपको फोर्स करती हैं इस वेब सीरीज को देखने के लिए। नेक्सस है। नेक्सस क्या है? नेक्सस बिटवीन मीडिया हाउसेस एंड पॉलिटिशियंस, नेक्सस बिटवीन मीडिया हाउसेस एंड बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट्स। इसमें एक मिड डे मील का भी आता है, मिड डे मील स्कैंडल भी। और मिड डे मील में ये दिखाया जाता है टीवी के ऊपर कि खाना जो है वो कितना बदतर है, वो बच्चों को दिया जा रहा है। लेकिन इसका भी एंगल है दोनों न्यूज चैनल्स का कि खाना बदतर है तो क्यों है, क्या मजबूरी है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो कहीं भी न्यूज चैनल्स, क्या हो गया है आज के युग में, आज के समय में न्यूज चैनल्स की भूमिका क्या रह गई है?
हाउ परसेप्शन इज क्रिएटेड एंड प्रोपेगेटेड। कुछ बहुत ही अच्छे डायलॉग्स हैं इस फिल्म में कि हम टीवी न्यूज चैनल्स जो है ना, जर्नलिस्ट्स जो हैं, वो अब ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। एंकर बनकर जैसे लगता है कि सारी सच्चाई इनके पास है, ये सब कुछ जानते हैं और सच जानते हैं और बस वहीं से बोले जाते हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। दूसरी बात फिल्म में ही बोली जाती है, एक पत्रकार दूसरे पत्रकार से बोलते हैं कि हम जर्नलिस्ट जो हैं वो ब्रेन वायरस की तरह हैं, जो पीपल, कॉमन पीपल, जो हमारे दर्शक हैं, ऑडियंस हैं, उसके ब्रेन को हम इन्फेक्ट करते हैं। दिस इज द रियलिटी। और आज के भारत की सच्चाई यही है। हर तरह की बातें हैं, पॉलिटिकल जो होते हैं फेवर्स, सारी चीजों को दिखा दिया गया है। कलाकारों में मैंने बोल ही दिया कि जयदीप अहलावत है, बेहतरीन भूमिका। बोला ना कि वो रोम रोम से एडिटर इन चीफ लगते हैं, पत्रकार लगते हैं। सोनाली बेंद्रे, जबरदस्त अभिनय। सुंदर तो वो है ही, उनका काम, उनका अभिनय भी सुंदर है। और अंत के जो 8 एपिसोड्स हैं, बाद के जो 2 एपिसोड्स हैं, वो बहुत ज्यादा मतलब एक ड्रामेटिक हो गया है, बहुत ज्यादा ड्रामेटिक हो गया है। श्रेया पिलगांवकर हैं, फैसल रशीद हैं और इंद्रनील सेन गुप्ता हैं। संबित मिश्रा ने इस वेब सीरीज की कहानी, पटकथा और डायलॉग्स लिखे हैं, क्रिएशन भी है उनका। निर्देशन विनय वायकुल का मैंने बताया ही। और एक और मुद्दा है, जैसे एक मैंने बोला ऑपरेशन अम्ब्रेला पेगासस, ठीक है। दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड, क्लियर है, इलेक्टोरल बॉन्ड। और तीसरा मुद्दा आता है, सोशल मीडिया के एक इन्फ्लुएंसर हैं, वो सुसाइड करते हैं। अब उस पर राजनीति शुरू, मीडिया की राजनीति शुरू। सच क्या है, दिखाते कुछ और है। आपकी नजरों के सामने स्क्रीन पर आदमी बैठा हुआ इंटरव्यू देने के लिए, वो बात बोल रहा है, लेकिन उस बात को कैसे तोड़ मरोड़ कर एंकर आप तक पहुंचा रहे हैं, इस सच्चाई को जानना हो तो ब्रोकन न्यूज देखिए, अवश्य देखिए। सीजन 1 भी अच्छा था, सीजन 2 उससे ज्यादा अच्छा है। हाँ, 8 एपिसोड्स हैं, 40-40 मिनट के एपिसोड्स हैं, तो कहीं कहीं कुछ चीजें आपको बुरा लगेंगी, बोरिंग नहीं, क्योंकि हम सब किसी न किसी आइडियोलॉजी से रिलेटेड हैं, ओपिनियनेटेड है हम लोग, सब लोग कहीं ना कहीं तटस्थ हैं, तो बेहद मजा आएगा। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष, टीवी न्यूज चैनल्स एक के साथ है, एक के विरोध में है। एक चैनल एक के साथ, दूसरा चैनल दूसरे के साथ। यही तो है सच्चाई। हम सबों की अपनी अपनी पसंद है ना। हम वही न्यूज चैनल्स देखते हैं जो हमारी पसंद की चीजें दिखाता है। तो इस सच्चाई पर से, इस सच्चाई को उजागर कर रही है टीवी न्यूज चैनल्स की परत दर परत खोल कर रख दे रहे हैं। पत्रकार क्या है, काम कोई और कर रहा है, क्रेडिट किसी और को मिल रहा है। 9 जो प्राइम टाइम है, उस प्राइम टाइम का एंकर कौन बनेगा, 8 बजे का शो कौन करेगा, इसका शो था उसको दे दिया गया, इसका स्टोरी थी उसको दे दी गई। एकदम जो अंदर की चीजें हैं टीवी न्यूज चैनल्स के अंदर की चीजें, वो आपके सामने आएंगी। तो यही सारी चीजें हैं। मुझे तो काफी मजा आया। 3 दिन के भीतर मैंने इसे समाप्त कर दिया।
और इसकी सारी चीजें आपके सामने दिखा दी। बोल की लब आजाद है तेरे, बोल जुबां अब तक है तेरी। फैज अहमद फैज का ये गजल है। और जब फैज अहमद फैज के गजल को टैगलाइन बनाया जाएगा किसी न्यूज चैनल का, तो समझ सकते हैं वो वेब सीरीज किस दिशा में है। लेकिन बुरा मानने वाली बात नहीं है, बैलेंस करके चल रहा है। देखिए ब्रोकन न्यूज। तब तक हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।